दोस्तों, कभी कभी जिंदगी सिर्फ एक पल में करवट बदल देती है। सोचिए, एक बस जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय हज यात्री बैठे हों, किसी की आंखों में मदीने की रोशनी का सपना, किसी के फोन पर परिवार का आखिरी ख्याल रखना वाला मैसेज और किसी के होठों पर धीरे धीरे पढ़ी जा रही तस्बीह। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले 90 सेकंड में उनके सपनों की जगह एक आग का तूफान आने वाला है। एक ऐसा धमाका जो एक नहीं बल्कि 18 लोगों के पूरे परिवार को, 3 पीढ़ियों को एक ही पल में खत्म कर देगा। और वो नजारा जिसे देखकर रात की खामोशी भी चीख उठी थी। यही है 17 नवंबर 2025 की वो सच्चाई, वो काली रात जहां मक्का से मदीने का सफर कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। उस रात करीब 1 बजे बस मक्का शहर को पीछे छोड़ते हुए शांत सुनसान रेगिस्तान में चल रही थी। बस में ज्यादातर लोग थकावट के बाद अपनी सीटों पर सोए हुए थे। कुछ लोग अपने फोन में परिवार को मैसेज कर रहे थे, बस सुबह मदीना पहुंचना है। कुछ बुजुर्ग धीमे धीमे दुआएं पढ़ रहे थे। बस के पीछे की तरफ एक बड़ा परिवार बैठा था, 18 लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, 3 पीढ़ियां। हर एक के चेहरे पर खुशी थी। उनके लिए मदीना सिर्फ कोई शहर नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे पवित्र सपना था। लेकिन रेगिस्तान की उस सड़क पर उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर एक और वाहन चल रहा था, एक भारी भरकम डीजल टैंकर। टैंकर का ड्राइवर रिपोर्टेडली काफी थका हुआ था। उसकी आंखें झपक रही थी, गाड़ी बार बार लेन से बाहर जा रही थी। रात की खामोशी में टैंकर का इंजन एक भटके हुए राक्षस की तरह लग रहा था, और कोई ये नहीं जानता था कि ये राक्षस कुछ ही देर में किस विनाश को जन्म देने वाला है। उधर बस ड्राइवर सैयद, जो 15 साल से सऊदी की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था, पूरे सुकून से बस को मोड़ पर ले जा रहा था। दूर से उसे 2 तेज लाइट्स दिखी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने से आने वाला वाहन गलत दिशा में है। जूजू वो लाइट्स करीब आती गई, सैयद की आंखें फैलती चली गई। वो चीख भी नहीं पाया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। ब्रेक की आवाज ने पूरी रात को चीर दिया, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। एक ही पल में टैंकर ने बस की दाहिनी साइड पर जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे धरती फट गई हो। बस की खिड़कियां अंदर की ओर टूटकर उड़ने लगी। लोग सीटों से उछलकर एक दूसरे पर गिर पड़े। बच्चे चीख भी नहीं पाए, और उससे पहले कि कोई समझ पाता, टैंकर जोरदार धमाके से फट गया। विस्फोट का प्रेशर इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में बस आग का धधकता हुआ गोला बन गई। अंदर बैठे लोग जो 2 मिनट पहले अपने परिवार को मैसेज कर रहे थे, अब उस आग के कैद खाने में फंस गए थे। किसी का हाथ अपनी मां के हाथों में था, किसी की आखिरी सांस में अपने बच्चे का नाम था, किसी के होंठ अब भी दुआ पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आवाजें कुछ ही पल में धुएं में खोने लगी। हादसे से लगभग 700 मीटर दूर एक मेंटेनेंस कैंप था। वहां 2 वर्कर चाय पी रहे थे। उन्होंने अचानक रात के सन्नाटे को चीरता धमाका सुना, और जब बाहर देखा तो आसमान तक उठती लपटें और आग का विशाल गोला। वो डर गए। उन्होंने तुरंत अपने सऊदी सुपरवाइजर को कॉल किया। सुपरवाइजर ने 1 सेकंड गंवाए बिना पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को इमरजेंसी कॉल की। करीब 10 मिनट बाद पहली रेस्क्यू टीमें पहुंची, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पास जाना भी संभव नहीं था। बस के अंदर लोग अभी भी चीख रहे थे, लेकिन तापमान 400 डिग्री से भी ऊपर था। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, पर 10 सेकंड खड़े रहना भी असंभव था। 20 मिनट बाद 3 फायर टीम पहुंची। 2 टीमों ने टैंकर की आग पर फोम कैनन चलाए, जबकि एक टीम बस पर पानी डालने लगी। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि फोम पिघल रहा था। कुछ फायर फाइटर्स को पीछे हटना पड़ा, पर वो रुके नहीं। लगभग 45 मिनट की लगातार जंग के बाद आखिरकार आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। जब आग बुझी और फायर फाइटर्स बस के अंदर पहुंचे, तो अंदर का नजारा किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। बस पूरी तरह जली हुई लोहा बनी खड़ी थी। सीटें पिघल चुकी थीं, दीवारें काले राख की तरह गिर रही थीं, और अंदर एक दिल तोड़ देने वाली खामोशी थी। वो खामोशी जो चीखों के बुझने के बाद बचती है। रेस्क्यू टीमों ने अपने जान जोखिम में डालकर राख में फंसे यात्रियों के अवशेष निकालने शुरू किए। इस हादसे में 45 मासूम जिंदगियां चली गई, और 18 लोगों का पूरा परिवार एक ही पल में मिट गया। लेकिन इस नर्क जैसी बस में सिर्फ एक लड़का जिंदा बच पाया, मोहम्मद अब्दुल शोएब। उसने हादसे के कुछ सेकंड बाद टूटी हुई खिड़की से खुद को बाहर फेंक दिया था। यही उसके जिंदगी का सबसे बहादुर और सबसे दर्दनाक फैसला था। कुछ ही देर बाद इंडियन एम्बेसी को खबर दी गई। अस्पतालों में पहचान का काम शुरू हुआ। भारत में लोग अपने हज पर गए अपनों को फोन करते रहे, व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज करते रहे,
लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ लास्ट सीन लिखा रह गया। इस हादसे ने ना सिर्फ 45 लोगों की जान ली, बल्कि सैकड़ों परिवारों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। कौन सऊदी में दफन होगा, किसे इंडिया लाया जाएगा, ये भी अनिश्चित था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये याद दिलाने वाली सच्चाई है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक सुहाना सफर कभी कभी जिंदगी की सबसे दर्दनाक दास्तान बन जाता है। इसीलिए अगर आप ड्राइव करते हैं तो याद रखिए, आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ड्राइव सेफली और अपनों के बारे में सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अलविदा।